वैसे तो ये बसपा का गढ़ रहा है। 29 सितंबर 95 को मायावती ने जिले का सृजन किया। उसके बाद से लगातार लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर बसपा का कब्जा होता चला आ रहा है। जातीय समीकरण हमेशा यहाँ बसपा हावी रही दलित वोटों के भरोसे, लेकिन अब दलित ही इसका ज़्यादा लाभ ले रहे हैं सरकारी योजनाओं का। मायावती आजकल कभी कभी ट्वीट कर देती हैं, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं या प्रेस रिलीज जारी कर देती हैं। लेकिन क्या आपको याद है मायावती का वो दौर जब वो बोला करती थी, जब वो मंचों पर भीड़ इकट्ठा करती थी? कहा जाता है कि लखनऊ के रमाबाई को सिर्फ किसी ने भरा है तो मायावती की रैलियों ने भरा है। ऐसा ही एक काम और करती थी मायावती। उन्होंने महापुरुषों के नाम पर कई जिले बनाए। 1995 में एक ऐसा जिला बना अंबेडकर नगर, और यही की लोकसभा से मायावती संसद भी पहुंची और इसे मायावती ने बनाया गढ़। किसका? बसपा का। हमरी न मानिए तो इतिहास की समझ लीजिए। अब पिछले 3 चुनाव आप देखेंगे तो मोदी लहर छोड़कर 2 बार बसपा का ही सांसद रहा है। 2009 में राकेश पांडे बसपा से सांसद बने। 2014 में हरिओम पांडे भाजपा से आए और बसपा को मात दे दी। लेकिन 2019 में वापस रितेश पांडे ने यह सीट 56,000 वोटों से कब्जा कर ली। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है इस सीट पर कि मायावती की खास है और बीएसपी का गढ़ है? तो दरअसल भैया यहाँ का समीकरण ही ऐसा है। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये वो डेडली कॉम्बिनेशन है जो मायावती को यहाँ डेडली हथियार देता है, जिससे सभी पार्टियां ध्वस्त हो जाती हैं। चाहे वो एमडी हो या दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन हो, मायावती का यह सोशल समीकरण यहाँ हमेशा फिट बैठता है। अगर जाति समीकरणों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ यानी कि अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या दलित समुदाय की है। इस सीट पर दलित करीब 3,70,000 है, मुस्लिम 2,52,000, ब्राह्मण 2,14,000। इसके बाद बारी आती है राजभर समुदाय की जो करीब 1,72,000 है। इसके अलावा कुर्मी 1,61,000 है। जब आप टॉप 5 की सूची देखते हैं तो 3 ऊपरी जो जातियां हैं वो सीधे सीधे मायावती का फेवर करती हैं, क्योंकि मायावती कभी ब्राह्मणों को अपने साथ रख चुकी हैं और यहाँ से वो ब्राह्मण उम्मीदवार भी उतारती हैं। ऐसे में दलित प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे कोई तोड़ नहीं पाता। लेकिन क्या 2024 में भी ऐसा कर पाएंगी? लगता नहीं। स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि मायावती का जो डेडली हथियार है ना, या कहें जो तलवार है, उसकी धार जो है वो कुंद हो गई है और बीजेपी इसी ताक में है। जातीय समीकरण हमेशा यहाँ बसपा हावी रही दलित वोटों के भरोसे, लेकिन अब दलित ही इसका ज़्यादा लाभ ले रहे हैं सरकारी योजनाओं का। जैसे इनको फ्री में राशन वगैरह है, पिछले चुनाव में भी देखा गया तो ये इनका झुकाव उसी तरफ था, ध्रुवीकरण उसी तरफ था। फिलहाल बसपा यहाँ अभी तो कमज़ोर ही दिख रही है। अगर ये वोट कन्वर्ट हुआ उधर तो बीजेपी की तरफ जा सकता है वोट। 2024 में जिस तरीके से राम जन्मभूमि का मुद्दा फिर उठाया जा रहा है, उससे लगता है कि जो है भाजपा एक बार फिर यहाँ से जो है 2024 में चुनाव जो है फतह हासिल कर सकती है। क्या मायावती ये सीट बचा पाएंगी? क्योंकि ये वही समीकरण है जिसके लिए मायावती काम कर रही है, यानी कि मुस्लिम दलित समीकरण। अगर यहाँ फेल हुए समझिए कि 2024 में बड़ी मुश्किलें होंगी मायावती को, क्योंकि उनके सामने राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है। ये तो रही बात अंबेडकर नगर सीट की। हम आपको लगातार ऐसे ही 80 लोकसभा सीटों का हाल बता रहे हैं। तो कौन जीतेगा यूपी में जाइए, यानी कौन जीतेगा यूपी प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए कि किस सीट पर किसका समीकरण ज़्यादा हावी हो रहा है। ये स्टोरी आपके लिए अंबेडकर नगर से हमारे सहयोगी के पांडे ने भेजी थी। प्रस्तुत किया है मैंने और कैमरे के पीछे दीपांश। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।